नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ विद श्याम। आज मैं इस चैनल पर बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 4 पर। बीपीएससी टीआरई 4 मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि वो कब आएगा, उसका अधियाचना कब भेजा जाएगा, बीपीएससी को कब नहीं भेजा जाएगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक दिन आंदोलन भी हो चुका है। 9 तारीख को छात्र नेता दिलीप के तहत आंदोलन पटना में हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के द्वारा ट्वीट के माध्यम से 1,20,000 बताया गया था। बाकी और भी जो भी हैं पेज, मतलब भाजपा का भी और जदयू का भी, उस पर भी 1,20,000 बताया गया था। लेकिन अभी तक क्या कारण है कि उसका ना अभी अधियाचना भेजा गया है, ना रोस्टर क्लियरेंस है, ना कुछ है। और इसके बाद क्या होता है कि जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार सुनील कुमार सर, तो वो बोलते हैं 27,000, कुछ ऐसे ही था, 27,000 पे सीट आएगा। उसके बाद फिर एक बार बोलते हैं कि 26,000 पे आएगा। कहाँ ये 1,20,000, अब सीधे 27 नहीं 26 हो गया। 26 के बाद फिर हो सके तो 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। मेरा कहना ये है कि अभी तक आखिर क्यों नहीं आ रहा है 1,20,000 सीट पर, जब उतना बच्चा जो है पटना के सड़कों पर आंदोलन किया, उसके बावजूद भी कुछ उस पर सुगबुगाहट नहीं हुआ कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई 4 ऐसे ही मझधार में लटका हुआ है, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4 का ये जो भी सीट है वो क्यों नहीं बताया जा रहा है। पहले तो था कि 8 या 9 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा, ऐसा ही कुछ था। लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सरकार बताने का कष्ट क्यों नहीं कर रही है कि हाँ वो कितने सीटों पर बीपीएससी का एग्ज़ाम लेगी या नहीं भी लेगी, वो भी बता दे खुल के। मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये सरकार एकदम चुप्पी साध लिया है, उस हिसाब से तो ये चुनाव के पहले कुछ मतलब नज़र ही नहीं आ रहा है, ना नोटिफिकेशन ना उसका सीट, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बच्चे ऐसे ही मझधार में लटके हुए हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार जी, बच्चे ना पटना गए हुए हैं पढ़ने। कोई सासाराम का है, कोई किशनगंज का है, कोई कटिहार का है, कोई मधेपुरा का है, दूर दूर इलाकों से। और वो जानते हैं बच्चे बहुत गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि वो अमीर हैं। उनके माँ बाप किसान हैं, मज़दूर हैं, और वो अपना पेट काट कर बच्चे को पढ़ने भेजे हैं पटना कि जाओ अब पढ़ो। लेकिन अभी तक उनको ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा या नहीं भी होगा। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इसके लिए जो एक तो 9 तारीख को आंदोलन था ही, फिर से ये 19 तारीख को आंदोलन है छात्र नेता दिलीप के कुमार की अगुवाई में ही। आखिर सरकार चाहती क्या है वो खुल के बता क्यों नहीं रही है। खुल के तो बता दे कि हाँ हमें एग्ज़ाम लेना है नहीं लेना है, बताने में क्या जा रहा है। अगर वो बता दी रहती कि हाँ भाई हम इतना ही सीट पे लेंगे, जो भी उसका मन है। वैसे तो छात्रों का डिमांड है 1,20,000, लेकिन सरकार भी अपना देखेगी कि हाँ भाई कितने पे हमको लेना है, कितने पे नहीं लेना है। अगर वो खुल के बता दी जाती कि जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वो पढ़ने की कोशिश करते, लेकिन वो पढ़ाई कहाँ कर पा रहे हैं। वो तो कभी देख रहे हैं कि हाँ भाई आएगा कि नहीं आएगा, कि दूसरी चीज़ की तैयारी करने लगूँ। बात यह है ना कि अगले 1 साल से 1.5 साल से बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, और इतना आसान नहीं होता कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप कूद के चले जाइए एसएससी में, रेलवे में। इतना आसान नहीं होता है। रेलवे का अलग है पढ़ाई,
एसएससी का अलग है पढ़ाई, बीपीएससी का अलग है पढ़ाई। तो आप खुल के ये बताने का कष्ट करें कि हाँ कितने सीटों पर ये एग्ज़ाम ली भी जाएगी या नहीं भी ली जाएगी। अभी तक सुन रहे हैं, जैसा कि सुनने में आया कि रोस्टर भी क्लियर नहीं है कुछ जिलों का। तो आखिर कब तक ये हो जाएगा? क्यों नहीं आखिर बताया जा रहा है छात्रों को, या न्यूज़ के माध्यम से ही सही न्यूज़ कि हाँ इतने सीटों पर ये बहाली आएगा। मैं न्यूज़ विद श्याम चैनल के माध्यम से ये बिहार सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि कम से कम वो आचार संहिता लगने के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दें। बच्चे निश्चिंत होकर कम से कम पढ़ाई करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ मंशा लग नहीं रहा है कि तैयारी 4 लेने के चक्कर में भी बिहार सरकार है अभी। क्यों? क्योंकि अभी तक वो कुछ बता ही नहीं रहा है। बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो कुछ बता ही नहीं रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी वो भी बोलते थे 10 दिन 10 दिन 10 दिन। जब 10 दिन के बाद बैठे भी तो बैठने के बाद बोले कि हाँ 8 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा या 9 तारीख को। लेकिन अभी तक ना नोटिफिकेशन आया है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 16 तारीख है, 16 सितंबर 2025। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर ही नहीं है कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं बताया जा रहा है। और खुल के बता तो दीजिए कि हाँ इतने सीटों पर आएगा या नहीं भी आएगा। बस बिहार सरकार से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि छात्रों को आप बता दीजिए कि हाँ इतने ही सीट पर बहाली आएगा या नहीं आएगा। छात्र अपना जो आगे का होगा वो करेंगे, या तो वो दूसरे लाइन में जाएंगे एसएससी या रेलवे में, या अपना प्राइवेट जॉब खोजेंगे अगर जिनसे नहीं हो पाएगा एसएससी रेलवे, क्योंकि वो कितना दिन रह के पटना में पढ़े हैं। इसलिए क्योंकि वो गरीब है, अमीर नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे नम्र निवेदन है, आप ही के ट्वीट के माध्यम से ये बताया गया था कि 1,20,000 सीट पर बहाली आ रही है, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा TRE 4। तो उसमें तो कुछ ऐसा रवैया ही नहीं दिख रहा है कि 2025 छोड़िए, जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद तो सबको मालूम है कि क्या होगा उस TRE 4 का। तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है बिहार सरकार से कि कृपया करके TRE 4 पर कुछ न्यूज़ दिया जाए, बता दिया जाए कि हाँ भाई इतने ही पे ये बहाली आएगा, आप लोग पढ़िए निश्चिंत होकर, पक्का बहाली आएगा। ऐसा करके प्लीज़ बता दीजिए। बिहार सरकार की मंत्रीगण जो भी हैं, जो भी उसे ऑथराइज्ड हैं शिक्षा विभाग से, वो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।